हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। दोस्तों बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट हैं, उन डाउटों को क्लियर करने के लिए हमने एक नया रास्ता निकाला है। अब हम शाम को 8 से 9 आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, वहाँ पर आपके जितने भी डाउट होंगे हम सारे क्लियर करेंगे। बाकी के कुछ डाउट ऐसे हैं आपके जो आप आपस में डिस्कस करके पूरा कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो वहाँ हमने टेलीग्राम ग्रुप पे जो आपकी प्राइवेसी है उसमें हमने चैट खोल रखी है, ठीक है। तो उसमें आपको करना क्या है, जो हम वीडियो या हमने बनाया है इसके कमेंट बॉक्स में आप जाइएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लेना ऐप, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर हम आपके डाउटों को क्लियर करेंगे, साथ ही साथ आपको जो भी PDF फॉर्म में आएगी वो भी PDF आएगी। जैसे कि हमने अभी जिला वाइज कौन सा जिला कैसे भरना है, 20 जिलों की PDF थी जो हमारा मैप पे था। मैप में हमने काउंटिंग दे रखी थी 1 से लेकर 20 तक जिलों को भरने की, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और वो वीडियो के साथ साथ वो PDF नहीं देखी है तो हमें टेलीग्राम जो ग्रुप पर ज्वाइन करने के बाद हमें मैसेज करेंगे और हम बताएंगे आपको वो कैसे क्लियर करना है, कैसे जिले भरने हैं, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है। सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती जो है उसमें कुल कितने बाहर होंगे, चाहे वो BTC की बात करो, चाहे B.Ed की बात करें या शिक्षा मित्र की बात करें। दोस्तों इनमें से तीनों की तरह के लोग बाहर होंगे। जो 1,46,000 का कंपटीशन है वो अब सिमट करके लगभग 1 लाख के आसपास, जो मैंने पहले भी बताया था आपको शायद एक वीडियो में, वहीं रह जाएगा। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर हैं, जैसे कि आपके रोल नंबर में गलती, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके गुणांक में गलती है, जैसे आपने रोल नंबर के साथ साथ अपने अंकों को भी गलत भरा हुआ है, अगर आपके अंक गलत भरे हो, चाहे हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, चाहे डिप्लोमा में, चाहे आपके किसी भी टॉपिक पे मतलब किसी भी सब्जेक्ट के अंक गलत भरे हैं, तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी अभ्यर्थी कुछ बाहर होंगे जो B.Ed के हैं अधिकतर। आपको पता है ना B.Ed के अधिकतर विद्यार्थी कैसे हैं, जिन्होंने T और P में अंतर नहीं कर पाया। T था थ्योरी का और P था प्रैक्टिकल का। तो थ्योरी की वजह से उन्होंने टोटल लिख दिया T में, ना कि थ्योरी में लिखा ये। तो ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो वो अपने आप, हमने बता दिया अगर करेक्शन नहीं हुआ, और ऐसा 99% नहीं होगा। रीज़न ये है कि ऐसा उसके जो बुलेटिन आता है, जारी किया जाता है नोटिफिकेशन, उसमें लिखा होता है, ठीक है। तो आप समझ गए। तो अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सबसे पहले BTC, B.Ed और शिक्षा मित्र के कुल कितने बच्चे पास मतलब बाहर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक अगला रहेगा मोबाइल नंबर कैसे बदलना है। ये बहुत टॉपिक अच्छा है कि मूल जाति 6 माह या 3 साल के वैलिड होते हैं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है। और अगला है हमारा अभी तक जिला वरीयता का लिंक क्यों नहीं आया, अवेलेबल क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं BTC, B.Ed, शिक्षा मित्र कितने बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मेन चीज़ क्या है, आपको पता ही होगा BTC का एक नया आया है कि 4th सेमेस्टर के बच्चों के बैक जो थी 4th सेमेस्टर में, उसका रिजल्ट लेट आया था, जबकि हमारे जो फॉर्म थे वो भरे जा चुके थे, उसके बाद आया था। तो लगभग में 14 से 15,000, 13 से 14 कह सकते हैं, 13,700 कुछ थे, 13 से 14,000 करीब बच्चे इससे बाहर होंगे। रीजन यही रहेगा कि उनका रिजल्ट लेट आया था और ये पास में से हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत सारे 25,000 से ऊपर विद्यार्थी ने परीक्षा दी थी 4th सेमेस्टर वालों में, लेकिन इसमें से 12-14,000 ही ऐसे बच्चे हैं जो पास कर पाए हैं 90-97 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि BTC के मान के चलिए लगभग 13,000 ही मान लीजिए, 13 से 14 हैं, वैसे तो 14,000 मान लीजिए, क्योंकि कुछ और मिस्टेक भी उनकी कुछ लोगों की रहेगी, तो टोटल में हम 14,000 ले लेते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें B.Ed की, तो जो शिकार BTC के थे उसी का शिकार कुछ B.Ed के भी थे, जिनका बैक था, इसके कारण कम थे। BTC के ज़्यादा थे इसलिए हाईलाइट हो गए, B.Ed के थोड़े कम है, अभी हाईलाइट नहीं हो पाए, और कल की न्यूज़ में शायद इनकी जो नंबर है या संख्या है वो भी आ जाएगी। और ये संख्या लगभग कितनी भी कम होगी तो 4 से 5,000 के करीब ऐसे होंगे जो B.Ed वाले बाहर होंगे, क्योंकि इनका भी लेट आया था। प्लस B.Ed वालों में थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले भी अगर हम जोड़ लें इनमें, तो 1 से 2,000 बच्चे और करेक्शन के कारण निकल जाएंगे, ठीक है। 1,000 मान लो मिनिमम, ठीक है। तो अगर बात करें उसके बाद, तो अगर दोनों को ऐड करें इन दोनों को, तो 14,000 वो मान लो लगभग में, और 1,000 कम से कम ये मान लो, तो 15,000 तो हो ही जाते हैं, ये बाहर हो जाएंगे। प्लस अब बात आ जाती है हमारे शिक्षा मित्रों की, ठीक है। और शिक्षा मित्रों में आपको बताऊं, कोई कुछ शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो टिक करना था
भारांक वाला उस पे नहीं किया, ये आपने पेपर में भी पढ़ा होगा। तो ऐसे भी लगभग कितने भी कम मान लो तो 500 के आसपास शिक्षा मित्रों की भी गड़बड़ है। ठीक है, चलिए मिनिमम 500 मान लीजिएगा। उसके बाद अगर हम इनको और ले लें 68,500 की, 68,500 में भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने कुछ क्या बहुत सारे हैं जिनके पास जॉब है, जॉब के बावजूद भी उन्होंने अपना जिला परिवर्तन या अपनी जो जॉब थी वो स्थायी नहीं थी, उस टाइम कोर्ट में केस चल रहा था, तो ज़्यादातर बच्चों ने फॉर्म डाल दिया था। और फॉर्म डालने के बाद अब यहाँ पर बात आ जाती है कि क्या इन्हें एनओसी मिलेगी। देखिए एनओसी का डिपेंड करता है उसके बीएसए पे, तो कहीं तो मिल जाएगी और कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों को पेपर के लिए एनओसी मिली थी कि पेपर देना है और हमारी अभी जॉब क्लियर नहीं है, तो वहां पे एनओसी दे दी गई थी। बहुत लोगों को नहीं मिली थी, लेकिन पेपर के लिए जो एनओसी मिल गई वो ये सोच रहे हैं ज्यादातर लोग कि इसी को हम दिखाएंगे। तो ध्यान रखना, जॉब की एनओसी अलग होगी और पेपर की अलग होगी। तो आप जिन्होंने पेपर की एनओसी ली है वो एक बार कंफर्म कर लें क्या ये जॉब वाली एनओसी है, क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ेगी जॉब के लिए एनओसी की। ठीक है, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें अपने मन का जिला मिला ही था, तो उन्होंने फॉर्म इसलिए डाला था क्योंकि स्थायी नहीं थे, तो वो क्यों अपना अगला काउंसलिंग कराएंगे, नहीं कराएंगे। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। हमने जो अपना सर्वे किया और इसमें पता किया तो 68,500 से कम कितने भी कम होंगे तो 10 से 12,000 के बीच में, सब इससे कम नहीं होंगे और इससे ज्यादा हो सकते हैं, ये सर्वे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मैं अपने अनुभव और सर्वे के आधार पर बता रहा हूं। तो कितने हो गए अब आप सोच लो, मिनिमम कितने लेंगे हमने अभी बताया था कि 15,000 करीब हो जाएंगे, 14,000 मान लो बीटीसी में और 1,000 बीएड के, तो 15,000 तो वो हो गए। ठीक है, 500 करीब मान लो जो अपने शिक्षा मित्र थे उनमें कंफ्यूजन हो सकता है। अगर इसे निगलेक्ट भी कर दो, चलो छोड़ दो, मिनिमम ले लो, तो अगला हमारा रह जाता है हमारा 68,500 का 12 से 15,000 के करीब, तो 12,000 मिनिमम ले लो, तो 15 12 27,000 के करीब तो ये ही निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे कट ऑफ इसका मतलब घटेगी। तो मेन चीज क्या है कि जितने भी बच्चे हैं वो अपने सारे जिले भरें। ध्यान रखना, कोई भी ये मत सोचना कि हमें ये जिला नहीं भर रहे, हमारा तो कट ऑफ अच्छा है तो हम 10 जिले ही भरेंगे, 12 जिले भरेंगे। ठीक है, और जिनका कट ऑफ अच्छा नहीं है वो पहले अपना जिला, मैं बता दूंगा कैसे जिले भरने, 75 वाला वीडियो पूरे 75 का डाल दूंगा, जैसे ही लिंक अवेलेबल होगी वैसे ही हम भर के दिखा देंगे, 75 जिले दिखा देंगे। ठीक है, अब बता जाती है कि मोबाइल नंबर कैसे बदलें और ये वैलिड होगा कितने दिनों तक के लिए वैलिड होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो मोबाइल नंबर बदलने के लिए एक लिंक आएगी, वहां पर चेंज मोबाइल नंबर लिखा होगा और चेंज मोबाइल नंबर पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको अपना रोल नंबर, ठीक है, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना पुराना नंबर लिखना होगा। ठीक है, और एक नया नंबर डालना होगा जो जिस पे आप अब ओटीपी मंगाना चाह रहे हैं, और इस एंट्री को जैसे ही फिल करेंगे तो फिर एक ओटीपी आएगा एक नए मोबाइल नंबर पे, और वो ओटीपी डालते ही आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी है, आप टेंशन ना लें, क्योंकि जो ये ह्यूमन बीइंग एरर्स नहीं है, ये मैकेनिकल एरर है, मशीनों में दिक्कत आ जाती है, तो इसको तो सुधारा जाएगा। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, एक भी टेंशन ना ले जिनके मोबाइल नंबर चेंज हुए हैं। अब बात करते हैं मूल जाति 6 माह या 3 साल की। तो आप लोग जैसे ही हमने बोला था कि 6 माह चाहिए, तो बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर ये 3 साल पुराना शो करता है नेट पे। तो मैं ये बात मना नहीं कर रहा हूं, 3 साल तक नेट पे शो करते हैं दोनों, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर आपको ये अपडेट कराना पड़ेगा और 6 महीने का ही लगाना पड़ेगा। 68,500 भर्ती में ऐसा ही हुआ था, और इससे पहले अपने की बात करें तो वो ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, तो ऑनलाइन सिस्टम जब से हुआ है तो इसे अपडेट कराना पड़ता है 6 माह का। तो इसीलिए जिनके 3 साल पुराने हैं, लेकिन यहाँ भी लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए इसमें छूट मिलेगी, ध्यान रखना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर छूट इसलिए मिलेगी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और अब अगर 3 साल का भी है, आपने अपडेट नहीं कराया और नेट पर शो कर रहा है, तो फिर आपका चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बहुत अच्छा टॉपिक है कि अभी तक लिंक क्यों नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है हमारी वीडियो पे, बाकी पुरानी वीडियो पे, कि अभी तक जिला वरीयता का लिंक क्यों नहीं आया। दोस्तों अभी बता देता हूं कि जो आयोग है उसने ये पहले ही तय कर दिया था कि अपराह्न मतलब दोपहर के बाद आएगा। अब दोपहर का बाद तो 2 3 4 5 6 7 कभी भी हो सकता है। ठीक है, उसने कभी ये नहीं कहा दोपहर को या शाम को आएगा, दोपहर के बाद का समय है। हाँ, रात से पहले आ जाएगी आपकी लिंक, 12 बजे से पहले आपके पास आपकी लिंक अवेलेबल होगी। लेकिन अभी तक साइड में कोई हलचल देखने को नहीं मिली है, मैंने दोनों ही साइडें देख के, तो आपको बताऊं कि दोनों साइडें कौन सी हैं।
यूपी बेसिक edu.gov.in वाली वेबसाइट और दूसरी आपकी रिजल्ट वाली वेबसाइट। तो दोनों पे अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं, कोई हलचल भी नहीं है, कुछ अपडेट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं दिख रही है। ठीक है, तो जैसे ही लिंक आएगी हम आपको अवगत करा देंगे और बता देंगे कि किस तरह से मोबाइल नंबर चेंज करना है, किस तरह से आपको जिले भरने हैं 75, ठीक है, वरीयता क्रम क्या रखना है। ठीक है, तो ये चीजें हम डिस्कस कर लेंगे आपके अगले वीडियो में। ठीक है।